श्री गुरु नानक देव जी अपने जीवन काल में लोगों का उद्धार करने के लिए कितनी सारी यात्राएं की थी। इस तरह एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी समाज का कल्याण करने के लिए हिमालय पहुंच गए। हिमालय पहुंचकर गुरुजी ने एक जगह पर अपना आसन लगा लिया और वहां बैठ शब्द गायन करने लगे। जब लोगों को पता चला कि गुरुजी हमारे इलाके में पहुंचे हुए हैं तो उस नगर के सभी लोग सुबह सवेरे ही गुरुजी के दर्शन के लिए चल दिए और वहां पहुंचकर गुरुजी को प्रणाम कर उनके उपदेशों का आनंद लेने लगे। संगत में कई लोग ऐसे थे जो गुरु नानक देव जी से मिलने के लिए इतने व्याकुल थे कि उन लोगों ने सुबह रोटी भी नहीं खाई थी। भूखे प्यासे ही गुरुजी से मिलने पहुंच गए। गुरुजी ने लोगों को अच्छे कर्म करना व सच के रास्ते पर चलने का उपदेश दिया। जितनी देर गुरुजी का कीर्तन चल रहा था उतनी देर तक तो किसी को भी भूख महसूस नहीं हुई, परंतु जैसे ही गुरुजी के द्वारा कीर्तन का समापन हुआ तो कुछ लोग भाई मर्दाना जी के पास आए और कहने लगे कि भाई जी एक विनती है कि जब हमें यह पता चला कि गुरुजी हिमालय पहुँचे हुए हैं तो उनके दर्शन के लिए जल्दी जल्दी हम सभी बिना कुछ खाए ही निकल पड़े, किंतु अब हम सबको बहुत जोरों की भूख लगी है। यदि गुरुजी की कृपा हो तो हमें भोजन करा दें। उन सभी की बातें को सुन भाई मर्दाना जी ने संगत की संख्या को देखा तो वे चिंता में पड़ गए और अपना उदास सा चेहरा लेकर गुरुजी के पास पहुँचे। जब गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से उनकी उदासी का कारण पूछा तो भाई मर्दाना जी कहने लगे कि गुरुजी हमारे पास तो एक भी बंदे को खाने के लिए रसद नहीं है और सभी संगत कह रही है कि हम सभी भूखे हैं, हमें भोजन करा दें। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे इनको ना करूं। तो गुरु नानक देव जी मर्दाने को कहने लगे कि मर्दाना जी संगत को ना नहीं कहिए, जाइए पास के गांव में और वहां से खाने की सामग्री लेकर आइए। मर्दाना गुरुजी के हुक्म अनुसार पास के गांव में ही खाने की सामग्री लेने के लिए पहुंच गए। जब गांव वालों को पता चला कि भाई मर्दाना जी गुरुजी की संगत को खाना खिलाने के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं तो गांव वाले ने भाई मर्दाना जी से कहा कि भाई जी आप यहाँ बैठो, हम सभी खाने की सामग्री को इकट्ठा कर गुरुजी के पास पहुँचा देंगे। सामग्री आ जाने पर मर्दाना जी उदास चेहरा लेकर गुरुजी के पास पहुँच गए और कहने लगे कि गुरुजी एक चिंता तो ख़त्म हुई परंतु एक चिंता और है, क्योंकि ठंड के कारण सभी लकड़ियाँ ठंडी हो चुकी है और आग के बिना तो यह लंगर कैसे तैयार होगा। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर कहने लगे कि मर्दाना जी यदि इंसान के इरादे नेक हो, मन साफ हो और ईश्वर की कृपा हो तो अपने आप ही सारे काम हो सकते हैं। आप चिंता छोड़ दें और एक काम करें कि आपके पास जो पत्थर पड़ा है आप उसे थोड़ा सा हटा दें। तो मर्दाना जी ने उस पत्थर को थोड़ा सा हटा दिया। जैसे ही उस पत्थर को थोड़ा सा हटाया तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जैसे ही पत्थर को हटाया तो वहां से गर्मा गर्म पानी का कुंड दिखाई दिया, जिसे देख सभी लोग बहुत खुश हुए। सभी लोगों ने मिलकर उस गर्म पानी में दाल और चावल बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में दाल और चावल तो तैयार हो गए, पर जब मर्दाना जी रोटियों को उस पानी में डालने लगे तो रोटियां उस पानी में डूब जाने लगी, जिसे देख मर्दाना जी फिर से चिंता में पड़ गए। पर इस बार मर्दाना जी गुरु जी के पास नहीं गए और सच्चे मन से उस अकाल पुरख से प्रार्थना की तो पानी में डूबी हुई रोटियां पक के ऊपर आ गई। आज भी गर्म पानी का यह कुंड मौजूद है
और दूर दूर से संगत इस कुंड के दर्शन के लिए आते हैं। आज भी 24 घंटे यहाँ गुरु जी का लंगर बनता है। दाल, सब्जी, कड़ी चावल गर्म पानी के कुंड में ही बनते हैं। आज भी इस पावन धरती में आकर संगत के मन को बहुत शांति मिलती है और दुखों का निवारण होता है। क्या आप जानते हो इस पवित्र जगह का नाम क्या है? इस पवित्र जगह का नाम गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, आज की साखी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।